ना। तो मैं आया हूँ यहाँ पर मायापुर के गौशाला में। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इवन गाय के अंदर इतना स्नेह है ना, और गौशाला में स्नेह मतलब बहुत ऊंचा लेवल का स्नेह है। इवन जो दूध होता है, गाय इतनी मात्रा प्रेम में होती है, अगर गाय को कोई जहर भी खिला देना तो जहर वो अपने पास रखती है, और उसका दूध में जो अमृत है वो अमृत वो हमें देती है। गाय के दूध में जहर नहीं जाता, अमृत के जगह पे ही रहता है। इवन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गाय का जो दूध है वो है लिक्विड रिलीजन, मतलब धर्म का अगर कोई तरल रूप है वो है गाय का दूध। और आजकल तो हम लोग गाय का दूध नहीं पी रहे हैं, किसी और जानवर का दूध पी के किसी और जानवर की तरह हो जा रहे हैं हम लोग। इवन चाय जो होती है, अंग्रेज हम लोगों के बीच में चाय छोड़ गए। चाय जो होती है वो भैंस के दूध से ज्यादा अच्छी बनती है, तो लोग ने क्या किया, गाय को निकाल दिया और भैंस रखने ज्यादा शुरू कर दिए। तो आइए मैं आपको गौशाला दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर गौशाला है, आइए। इवन गायों के अंदर भी बहुत स्नेह भाव होता है। इवन गाय के जो यूरिन है और जो काउ डंक है, इवन कितने सारे केस स्टडीज हुए जहां पर लोगों के अंदर स्किन डिजीज था। जब उन्होंने यूरिन से नहाया और गाय का गोबर लगाया तो उनका स्किन डिजीज चले गए। तो इसलिए गाय का जो मूत्र है उसे मूत्र नहीं कहा जाता, उसको अर्क कहते हैं, संस्कृत में उसे अर्क कहते हैं। और इवन कुछ लोग कहते हैं कि हमें वेगन होना चाहिए, हमें गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गाय को जो कंपनीज होते हैं वहां पर बहुत कष्ट दिया जाता है और बहुत कष्ट से उनका दूध निकाला जाता है। अच्छा ठीक है, हम लोग दूध नहीं पिए, हम लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन जब कंपनीज देखेंगे कि हम लोग दूध नहीं पी रहे हैं और दूध सेल ही नहीं हो रहा है, तब वो लोग क्या करेंगे, चलो दूध तो सेल नहीं हो रहा है, गाय को भेज देते हैं बीफ के वहां, वो लोग गाय को काट देंगे और बीफ बेचेंगे, ऐसा होता है। तो इससे अच्छा हम लोग दूध पीकर उनका लाइफ स्पैन थोड़ी देर तक हम लोग बचा पा रहे हैं। लेकिन जो लोग वेगन है वो लोग क्या कर रहे हैं, गाय को प्रोटेक्शन करने के लिए। इवन आप देख सकते हो गाय का मातृभाव, आप यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर गाय है, यहाँ आप देखिए कितने सुंदर सुंदर गाय है यहाँ पर। इवन श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी सबसे बेहतरीन जानवर, सर्वश्रेष्ठ जानवर कौन है, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा वो भैंस है। तो उसने पूछा, मुझे लगा था आप कहेंगे कि गाय है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा तुमने मुझे पूछा जानवर कौन है, गाय जानवर नहीं है, सिर्फ गाय एक ही जन है जिसको हमें माता का दर्जा दिया, इसलिए गौ को गौ माता कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि गाय का जो दूध है वो सिर्फ गाय के बच्चे के लिए है। इवन गाय का जो बच्चा भी है ना, वो पूरा दूध नहीं पीता, अगर वो पूरा दूध पिएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जब उसका पेट खराब होगा इसलिए उसकी माता भी रेजिस्ट करती है कि तुम पूरा दूध मत पियो। तो जब गाय का बच्चा दूध पी लेता है तब हम लोग दूध को निकालते हैं। और गौशाला में गाय के दूध को मशीन से नहीं निकाला जाता, हाथ से निकाला जाता है, क्योंकि हाथ से जब निकालते हैं गाय के मातृ प्रेम होता है गाय के अंदर। तो वो जैसे एक माता हमें दूध पिलाती है तो वो हमारी माता कहलाती है, उसी प्रकार जब हमें गाय दूध पिलाती है तो गाय भी माता का दर्जा दिया जाता है गाय को। और इवन पहले के जमाने में तो गाय हर फैमिली का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज गायों की जगह ने कुत्ते बिल्लियों ने ले ली है। लेकिन कुत्ते बिल्ली से तो हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमने गाय को इग्नोर किया है, गाय को सड़क में हमने छोड़ दिया है। तो गाय पाल रहे हैं तो हम ओल्ड फैशन है, कुत्ते बिल्ली पालते हैं तो हम मॉडर्न है। नो, इफ दे आर ऑल्सो पेट्स, दे आर ऑल्सो पेट्स। तो हमें गाय की प्रोटेक्शन करना चाहिए। और ये सब झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन, ये हो वो हो, हम वेज है वो वीगन है, चलो क्लैश करते नहीं। अल्टीमेटली क्या है, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। गाय से हमें दूध मिलता है, हमें अर्थ मिलता है, हमें गोबर मिलता है, जिससे गोबर से हम लोग खाना बना सकते हैं। आप देखिए बछड़े कितने सुंदर सुंदर गाय है यहाँ पर। उस साइड देखिए आप, मैं आपको एक गाय दिखाता हूँ, कम ऑन। तो गाय देख के आपको मजा ही आ जाएगा। ये देखिए आप, गाय देखिए। इवन जो भी हो, हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने जितना गाय मारा है इसका हमें कार्मिक रिएक्शन मिलेगा। और क्योंकि लोग बीफ क्योंकि भैंस के दूध से चाय अच्छी बनती है, तो क्या करते हैं लोग, गाय को विदेश भेज देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा शर्म का बात है कि इंडिया से ही गाय विदेश में जाती है।
इंडिया से ही गाय का सप्लाई होता है और वहां पर बीफ होता है, तो दिस इज नॉट गुड। आप इसे देख सकते हैं। गाय के अंदर बहुत ही मातृ प्रेम है। और शास्त्र में आता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता है वो गाय के ही शरीर में निवास करती है, और जो गोबर है गाय का उसमें लक्ष्मी जी निवास करती है। तो देखिए गाय का कितना महत्व है हमारे कल्चर में। इवन हमने जितने गायों को मारा है, जितने हम लोग पिंक रिवोल्यूशन, उफ सो बैड दिस इज, इसका हमें कार्मिक रिएक्शन भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि वेगन नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में भी बहुत सारे वीगन्स हैं, इस्कॉन में भी बहुत सारे वीगन हैं जो कि गाय का दूध नहीं पीते। लेकिन जो लोग, कुछ कंपनी होती है जिन्होंने विलेज हायर करके रखे, वो लोग दूध लेते हैं और दूध लेकर उसे अपने फैक्ट्री में उससे कर्ड बनाते हैं या अमूल वमूल वो हो गया। लेकिन विदेश में होता है, विदेश में स्लॉटर हाउस में ऐसा ये सब होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा मेंशन करते हैं कि गौशाला होनी चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए। हम लोग कंपनीज नहीं बनाते, हम लोग गौशाला बनाते हैं, तो हम लोग गौ का दूध पी सकते हैं, क्योंकि यही एक दूध है जो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन मायापुर के गौशाला में गाय को इतना प्रेम दिया जाता है, इतना प्रेम दिया जाता है कि जब कोई हमारा अपना होता है, जब कोई हमारा प्रिय होता है, तब हम उनको एक निकनेम देते हैं, उस निकनेम से हम लोग बुलाते हैं। इस प्रकार गाय को भी निकनेम दिया जाता है। वो देखिए वाल में लिखा हुआ है गाय का, राधा, सीता, शर्मिष्ठा, विशाखा, दत्ती, ये देखिए विष्णुप्रिया। इतना मतलब केयर होता है गौशाला में गाय का। और गायों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया जाता है, चराने के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि अपने है ना, कृष्ण को वत्स, वत्सल कहा गया है, भक्त वत्सल। वत्सल मीन्स वत्स, गाय। जो लोग प्रेम में सेवा करते हैं वो है, आप देख सकते हो। और कृष्ण भी गोपाल, गौ के रक्षक। और गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था, गोपाष्टमी के दिन कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे, और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे तब वो गायों को चराने के लिए लेके जाते थे, इसलिए तब उनका नाम पड़ा गोपाल। जब वो 5 वर्ष के कम थे तब वो गाय के जो बछड़े हैं उनको चराने के लिए लेके जाते थे, तो तब उनका नाम था वत्सपाल। लेकिन जब वो 5 वर्ष से ज्यादा हुए तब उनका नाम पड़ा गोपाल। तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन गो पूजा भी होती है। आप किसी भी गौशाला में चले जाओ गोपाष्टमी के दिन, उस दिन आपको दिखेगा कि वो लोग गो पूजा कर रहे हैं। इवन गौशाला में जो दूध निकाला जाता है वो हाथ से निकाला जाता है, हम लोग किसी मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अपना नाक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई करना क्या चाहता है तू ब्रो?